ये बार है ना जी। ठीक। 16 साल के फ्लावर से दिखाना हाथ एक घड़ी निकाल इस पर ऐसे कोनी रख के ऐसे मोड़ सर ऊपर करना थोड़ा सा आँख से ऊपर देखो। पढ़ाई करते हो कौन सी क्लास में? साइंस आर्ट्स कॉमर्स साइंस ज़्यादा टेंशन देती है, फिजिक्स देती है, केमिस्ट्री देती है, मैथ्स से बायो इंजीनियर बनो। टेंशन कौन दे रहा है इतना? प्रेशर कहाँ से आ रहा है? जीव अजीब से नहीं रहता, बारी बारी का थके थकी तबीयत रहती है, दर्द होता रहता है, थक जाते हो, पेट थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, भरा भरा सा रहता है, फूला फूला, खाना नहीं खाया जाता, मुश्किल से खाया जाता है, होता है ना ऐसा, डाइजेशन इशू रहता है, और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता आजकल, दिमाग पे थोड़ा प्रेशर बन जाता है, थोड़ा ड्राइनेस भी लगती है बॉडी, मुँह सूखना या फिर कॉन्स्टिपेशन होना टाइप का, पेट साफ हो जाता है, लेकिन भारी रहता है, यूरिन सही नहीं होता हुआ, येलो वीकनेस काफी लग रही है। आपका मेन इशू पता है क्या बच्चा है? पेट से मुराद ये है कि मोशन या कब्ज होगा। पेट से मुराद कि आपका पेट का अंदर का डाइजेशन थोड़ा वीक है, जो भी खाना खाते हो ना वो आपको लगता नहीं है, ऐसा एहसास नहीं है? ऐसा नहीं लगता थकान के लिए किससे होती है? न्यूट्रिशन से तो कमजोरी आती है, डेफिशिएंसी से, और न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? लिवर से, पेट से। इसका लिवर का मसला है बच्चे का, मैदे का लिवर वो कमजोरी की वजह से। जब हमारा डाइजेशन में न्यूट्रिशन नहीं होता ना तो जो बॉडी की नसें होती हैं ना वो वीक पड़ने लगती है, वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। और बहुत टाइम से चलता है, हमने अल्ट्रासाउंड दिखा दिया, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा दिया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं है, वीकनेस कुछ नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम है। वैसे ऐसा होता है ना, जैसे मान लो यूरिन को गए, यूरिन के बाद बाहर है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता हो आपको यूरिन के कुछ ड्रॉप्स आ गए, तो उससे परेशानी क्यों होता है? कोई दिक्कत थोड़ी है, नापाकी की वजह से ठीक हो जाएगा, लेकिन ये अभी थोड़ा सा वक्त लेगा, एकदम से नहीं होगा। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। कोल्ड बहुत हो रहा है, अंदर दर्द रहता है, कोल्ड अंदर वाला कोल्ड है बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादातर जो चीज़ है ना, मैं इसको आपके बच्चे को वो मतलब एक थोड़ा सा अलग सिस्टम है जी इसकी बॉडी का, ये ना डिजीज में नहीं आता है। जैसे आप मुझसे पूछें बताओ इसको बीमारी क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा डिजीज नहीं है, डिसबैलेंस। दोनों में फर्क होता है, डिजीज और डिसबैलेंस, पता है ना? डिजीज मुराद डिजीज और डिसबैलेंस होता है बैलेंस हिल गया, ठीक है ना? जैसे टेबल का बैलेंस हिल गया तो आपको हिलेगी, बार बार परेशान करेगी ना, ऐसे बॉडी का बैलेंस हिला तो परेशान करेगी। ये है बस। आप इसमें आप कितना टेस्ट करा लो कुछ नहीं आएगा, बट डेफिशिएंसी निकल के आएंगे इसको, विटामिन डी वगैरह की थोड़ी बहुत। हाँ, विटामिन डी देना चाहिए, कैल्शियम आयरन नहीं, कुछ नहीं देना, डाइट से देना, मेडिसिन तक तो देनी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं जी। इसकी बॉडी में ना गर्मी बढ़ रही है, मैं वही बता रहा था आपको, जो इसका लीवर और पेट है वो किसी रीज़न की वजह से उसमें गर्मी आ गई। मैं एक आम जबान में बता जी, ये सही बोल रहा हूँ। और कभी तो मैं ऐसा नहीं करता, पेट पे हाथ रखता तो मैं गर्म रखता हूँ, अभी इसके लीवर पे हाथ रखता है, हाँ, ये हाथ रखे, ये गर्म रहता है, ये बोलता गर्मी लग रही है, खाना खाएगा बस गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, हीट लीवर गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर गर्मी में हम रोटी डालते हैं, आग पे आप रोटी डाल दो तो जल जाएगी, ऐसे पेट में होता है, पता नहीं लगता। जैसे जो भी हम डाइट पेट में जाते हैं ना धीरे धीरे वो डी नेचर होता है, उसमें जैसे मान लीजिए एक संतरा है, उसमें विटामिन सी होता है, सब जानते हैं, जब हमारे पेट में जाएगा तो वो जलने की वजह से ना उसका विटामिन सी डी नेचर हो जाएगा, फिर वो जब डी नेचर विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो कोई भी फायदा नहीं, जिसकी वजह से बॉडी गिरती चली जाती है, वीक हो जाती है। ये चीज़ अगर समझ कैसे सही करोगे? उन साइंस के स्टूडेंट है, तुम्हें तो बताओगे और कौन बताएगा? कैसे करोगे? ठंडा करके, ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गर्म चीज़ें रोकनी पड़ेगी, ठंडी चीज़ें खानी पड़ेगी, जैसे कि दही, छाछ,
दही बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, कभी कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाओ अंग्रेज बन जाओ। देसी ठंडा, दही, छाछ, मट्ठा और एक खीरा, सलाद, ठीक है। नारी, गोश्त, पाए सब बंद कुछ टाइम के लिए, जब जाके सही होगा। कुछ सब्जियां ज़्यादा दें और विटामिन सी लिया करो तुम थोड़ा नेचुरल फॉर्म, जैसे संतरा, जैसे नींबू पानी, इस तरह के जूसेस निकले हुए जो फ्रूट जूस होते हैं, जो हम वैसे हाथ से निकले हुए होते हैं वो वाले, ठीक है। और अनार इसको बहुत सूट करेगा, अगर रोज एक अनार खाए तो बहुत बेहतर है। बाकी तो जब तक तुम परहेज नहीं करोगे ठीक नहीं होगी, क्योंकि बीमारी तो नहीं है, तो दवाई भी नहीं होती बीमारी की। बीमारी होगी तो ही तो दवा होगी। जिस बैलेंस है वो बैलेंस करना है, खाने पीने से सब बता दिया मैंने तुम्हें कैसे करना है, तो अब करना तो है, सही होना है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। वो हमने डब्बे में खाने को पैक करके दे दिया एक तरह का, सही है। सौंफ, इलायची, इस तरह की चीज़ें। मोशन कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है, नॉर्मल है ना? कितनी बार आता है? एक सही से आता है कोई दिन? ठीक है। ठंडे से मत, बर्फ की चीज़ें मत खाना, जैसे नॉर्मल जो नेचुरल ठंडा होता है।